प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के विषय में स्टडी करेंगे। इसका हिंदी वर्जन क्या होता है, गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है ना, नाम से ही क्लियर है कि आगमन, आगमन का मतलब आने वाले गमन से। ठीक है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन इसको हम क्यों कहते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन कहने का मतलब इसका अभी मैं एक एग्जाम्पल लेकर के इसको थोड़ा सा बताऊंगा। कोई भी स्टेटमेंट है, ठीक है ना, वह स्टेटमेंट जैसे हमने एक फार्मूला आपको बना के दे दिया है कि हमारा कोई फार्मूला, किसी भी कोई फार्मूला है, वह एक स्टेटमेंट होता है। फार्मूला क्या होता है, एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है। वह जो है कैसे हम उसको सही मान लें कि वह हमारा फार्मूला सही है कि गलत है, राइट है कि रॉन्ग है। तो अगर कोई स्टेटमेंट हमारा हो, सपोज कर लीजिए यह Pn है, यहाँ n क्या, यह कोई एक स्टेटमेंट है, किसी फार्मूले के लिए स्टेटमेंट है। n कहाँ बिलोंग करेगा, वह नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। यह हमारा कोई एक स्टेटमेंट हो गया, फार्मूला हो गया। अभी मैं इसका एक्सरसाइज कराऊंगा, एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, आप बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो अगर यह तीन कंडीशंस है, तीन पॉस्टुलेट है, इसके पॉस्टुलेट इसका वन क्या कहता है, P1 इसका क्या कहता है कि n इक्वल टू 1 के लिए है, यानी कि नेचुरल नंबर 1 के लिए यह P1 क्या है, ट्रू है। यह क्या है, ट्रू है। तो हम मान लेंगे कि यह काम हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा स्टेप क्या है, आगे बढ़ रहा है। फिर हम P2 इसका देखते हैं। पॉस्टुलेट 2 क्या है कि हम सपोज कर लेते हैं कि n इक्वल टू k के लिए यह क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि यह क्या है, P के जो है यह ट्रू है। ठीक है ना, इतना चीज हम मान लेते हैं कि यह इसके लिए, जैसे n इक्वल टू 1 के लिए सही हुआ तो n इक्वल टू 2 के लिए सही होगा, 3 के लिए होगा, आगे भी इस तरह से यह सही होगा। ठीक है ना, तो इसको हम मान लेते हैं। अगर अब तीसरा पॉस्टुलेट कहलाता है, क्या कहता है कि इफ n इक्वल टू k के लिए यह ट्रू है, क्या है, n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो यह इंप्लाइज करेगा कि यह n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक ना, इतने अगर तीनों पॉस्टुलेट P1, P2 और P3 तीनों पॉस्टुलेट अगर ट्रू हैं, कौन कौन, P1, P2 और P3, ये तीनों पॉस्टुलेट अगर ट्रू हैं, तब हमारा यह क्या होगा, यह कोई स्टेटमेंट हमारा 100% यूनिवर्सल ट्रू हो जाएगा। उसमें कोई लेकिन बट परंतु नहीं रहेगा। बात समझ में आई। तो हमको दिखाना क्या होगा कि यानी कोई भी फार्मूला है, कोई भी एक्सप्रेशन है, हम पहले एक रखेंगे, उसमें रख करके चेक करेंगे कि वह लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, चाहे जो भी जिस तरह का स्टेटमेंट होगा वह सही है कि नहीं है। तो सही होगा तो सही है। अगर तीनों में से कोई एक फेल करता है, यह फेल कर सकता है, आइदर यह फेल कर सकता है, यह तो हम सपोज करने की चीजें हैं। ठीक ना, हम स्टेप बाय स्टेप उसको सपोज कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, सही है मान लेते हैं। तो इसको सही मान लिए, तो ये भी अगर सही हो जाएगा तब तो सही है, तीनों सही है तो सही है। इसमें से कोई भी एक सही नहीं होगा, यानी कि पहला और लास्ट वाला सही नहीं होगा, तो वह हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, सही नहीं होगा। ठीक ना, आइए हम एक्सरसाइज 4.1 का एक एग्जाम्पल लेकर के आपको बताते हैं, ताकि आप जो है उसको कंफ्यूज ना करें, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक ना, तो एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है कि बहुत इजी है और बहुत आपसे फेमिलियर है। 1 3 प्लस 3 का स्क्वायर और 3 पर क्यू प्लस सो ऑन 3 पर n माइनस 1 कितना होता है, 3 टू पावर n माइनस 1 और यहाँ 2 है। ठीक है ना, अब हम इसको चेक करना है कि क्या यह जो है स्टेटमेंट दिया गया है, यह जो है सम निकाला गया है, जो फार्मूला हमारे सामने आया है, क्या यह ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक ना, तो इसको प्रिंसिपल आप मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन सिद्धांत से कैसे हम चेक करेंगे कि यह सही है कि गलत है। तो हमारा यह क्या हो गया, यह हमारा पॉस्टुलेट हो गया, यह कोई हमारा n के लिए यह हमारा कोई एक क्या हो गया, कथन हो गया अथवा स्टेटमेंट हो गया। तो हम क्या देखेंगे, मैंने बताया था P1 के लिए चेक करेंगे। तो P1 के लिए हम करेंगे n इक्वल टू 1, हाँ, लेट n इक्वल टू फार n इक्वल टू n लिखेंगे, क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 1 चेक करेंगे। तो n इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, इसमें कितने टर्म होंगे, n इक्वल टू 1 होने का मतलब एक टर्म होगा। फुल टर्म n इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये सारे क्वांटिटी नहीं ना आएंगी, क्या होगा, 1 होगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितना होगा आपका, केवल यह 1 आएगा, 1 लिखेंगे। यह यहाँ थोड़ा ना रखेंगे n इक्वल टू 1 रख देंगे। तो अब ये चीज ऐसे नहीं मतलब है, इसका मतलब यही है कि इसमें कितने टर्म होंगे, ओनली 1 टर्म होंगे। तो यह लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना हो गया, 1 टर्म होंगे। तो पहला टर्म हुआ, उसका लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा, सम 1 आएगा। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, यहां हम देखेंगे राइट हैंड साइड कितना है।
और 3 टू पावर n माइनस 1/2 है। अब यहाँ n बराबर हमारा क्या रखना है, n इक्वल टू 1 रखना है। इसमें रख के चेक करते हैं तो 3 पर 1 माइनस 1/2 यानी कि 2/2 इक्वल टू 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना है, राइट हैंड साइड है। तो हम देखेंगे क्या कि P1 क्या है आपका, ट्रू है। यह स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है ना। अब हम करते क्या है, फिर दूसरे स्टेप में हम सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज करेंगे कि हम P2 दिखाना है, तो यहां से P2 कितना हो जाएगा, लेट कर लेंगे कि n फॉर n इक्वल टू के, ये क्या है हमारा Pk जो है ट्रू है। जब यह ट्रू हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, यहां से Pk मिलेगा कि 1 + 2 1 + 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन 3 टू पावर n माइनस n की जगह क्या हो जाएगा k-1 और यहाँ 3 टू पावर k-1/2 हो जाएगा। यह एक नंबर, इसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक ना। ऐसा हम कर लेंगे। सपोज करना, इसको हमको प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, अगर हम यहाँ देखें 2 रखेंगे n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 3 + 1 4 आएगा। एक बात मैं कह रहा हूं, क्यों हम k मान लेते हैं, क्यों हम k को 2 मान लेते हैं, रख के देख लीजिए यहाँ पर तो 2 टर्म होंगे तो 3 हो जाएगा। इस साइड में रखेंगे 3 पर 2 माइनस 1/2 9 माइनस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 4 हो गया। यानी कि क्या हुआ, यह 2 के लिए भी ट्रू है। हम अगर 3 के लिए दिखाना चाहते हैं, जब 3 की जरूरत पड़ेगी तो एक टर्म और कितना हो जाएगा 3 हो गया, तीसरा टर्म 3 टर्म आएंगे तो 3 का स्क्वायर, इधर 3 टू पावर 3 माइनस 1/2 रखेंगे 27 माइनस 1/2 यानी कि 13 हो जाएगा। 9 3 12 एक 13 बराबर 13 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि एक एक स्टेप के लिए यह ट्रू होता चला जा रहा है, इसीलिए हम उसको सपोज कर लेते हैं कि यह n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे। आइए अब आगे देखते हैं फिर क्या होगा। यहाँ पे हम मान लिए तो जब यह ट्रू है तो हम चेक करेंगे P3 को चेक करेंगे। हाँ, तो फॉर n इक्वल टू k क्या मिला है 1 + 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन 3 टू पावर n माइनस 1 और इधर कितना होगा आपका 3 टू पावर k-1/2। अब हम करते क्या हैं, अब k+1 हमको दिखाना, इसके हेल्प से k+1 टर्म्स के लिए दिखाना है। तो हम फॉर n इक्वल टू k+1 रखेंगे इसमें, तो यह 1 होगा 3 होगा 3 का स्क्वायर होगा सो ऑन 3 टू पावर k होगा यहाँ से। अब अगला टर्म कितना होगा, यहाँ जो ही आप यहाँ k रहेगा, k की जगह आप क्या रखेंगे अब k+1 अगला टर्म। तो दोनों में हम क्या करेंगे, यही ध्यान देने की जरूरत है। इसके हिसाब से इसके जस्ट आगे वाला क्या होगा, तो यहाँ 3 टू पावर k है तो k+1 रखेंगे तो हो कितना जाएगा 3 टू पावर k हो जाएगा। तो अब इसके बाद वाला अगला टर्म यानी कि k+1वां टर्म कितना होगा, वह 3 टू पावर k हो जाएगा। तो अब एक्स्ट्रा हम अपने मन से इसमें जोड़ रहे हैं, तो दोनों साइड में उसी चीज को जोड़ेंगे। 3k और -1/2 है और यहां से 3 टू पावर k जोड़ देंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना इसको, जो मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा जोड़ा है तो आप भी यहाँ एक दोनों साइड में क्या आएगी, जो हम मान रखे हैं जो हमारा ट्रू है, किसके लिए ट्रू है, केवल इसके लिए ट्रू है। लेकिन अगर दोनों जब ट्रू है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड आपस में इक्वल है, तो यह चीज एक ही चीज को जोड़ेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब तीसरे स्टेप में हमारा जो फार्मूला है, अब इस टाइप का अगर हो जाए जैसा यह बना हुआ है, तब हम मान लेंगे कि क्या है, हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है ना। तो आइए इसको हम थोड़ा सा बनाते हैं, कैसे बनेगा उसको देखते हैं। यह क्या हो जाएगा, यहां से आपका यही देख लेते हैं। यह चीज आपकी यहां से हो जाएगी, कितना है 3 टू पावर k-1 एलसीएम लेंगे तो 2 × 3 टू पावर k और बाई 2 हो गया। अब यहां से 2 × 3 है, एक 3 यहां से है तो 3 × 3 टू पावर k-1 और बटा में 2 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 टू पावर k+1 -/2 हो गया। जो फार्मूला आपका है, अब n के बराबर हमने क्या देखा, दैट इज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1, यानी कि हमारा पास्टुलेट P3 दैट इज pk+1 क्या है, ट्रू है, ठीक है ना। अब तीनों स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया, पहला वाला भी ट्रू हो गया है, दूसरा वाला तो ट्रू मान ही लिए हैं, तीसरा वाला भी
ट्रू हो गया है तो लास्ट टाइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि P1 Pk एंड Pk प्लस 1 स्टेटमेंट्स आर ट्रू, स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हेंस गिवन फार्मूला इज ट्रू। क्यों ट्रू है? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल ऑफ, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। ठीक है ना, ये चीज आप लिख देंगे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, वो भी बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम इतना लेंथी नहीं करेंगे, ये आपको समझाना था, बताना था, तो आपको मैंने इस तरह से इसको बताया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, सो ऑन, n का क्यूब इक्वल टू कितना है आपका? n बहुत आसान है, n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे P1 देखेंगे फॉर n इक्वल टू 1, क्या होगा? n इक्वल टू 1 रखिएगा तो कितने टर्म होंगे इसमें? ओनली 1 टर्म होगा, यानी कि 1 का क्यूब, यहाँ से 1, 1 प्लस 1/2 और यहाँ से होल स्क्वायर 1 और कितना 2/2, यहाँ से होल स्क्वायर यानी कि 1 इक्वल टू 1। तो लिखेंगे कि Pn ना, Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू किसके? 1 के लिए। अब हम P2 देखेंगे, P2 क्या कर रहा है? लेट कर लेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज क्या मिलेगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, सो ऑन, n का क्यूब इक्वल टू n नहीं, अब k का क्यूब, k प्लस 1 और k/2 का होल स्क्वायर। ठीक ना, यह हो गया। अब हम क्या दिखाएंगे? P3 के लिए दिखाएंगे। लेट, अब P3 क्या क्या करेंगे? हेंस फ्रॉम 1, इसको 1 नंबर हम लोग दे देते हैं। क्या देंगे? इसको 1 नंबर दे देंगे 1 नंबर के हिसाब से। तो फ्रॉम 1 क्या? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस सो ऑन, k का क्यूब इक्वल टू k और k प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब हमको अगला दिखाना है, कौन सा टर्म होगा? k प्लस 1 टर्म होगा। तो हम क्या अब इसके हिसाब से सोचेंगे कि अगला टर्म इसमें क्या लिखेंगे? k का क्यूब है तो अगला टर्म k प्लस 1 का होल क्यूब होगा। तो r लिख सकते हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, सो ऑन, k का क्यूब। अब हम क्या कर रहे हैं? k प्लस 1 का होल क्यूब दोनों साइड में जोड़ दे रहे हैं। दोनों साइड में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? k और k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और क्या जोड़ा है आपने? k प्लस 1 का होल क्यूब आपने जोड़ा है। ठीक ना, अब इसी को हमको दिखा देना है। क्या दिखा देना है? इस टाइप का अगर बन जाएगा, यानी कि k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो हम मान लेंगे कि हमारा फार्मूला सही है। ठीक है ना, तो आइए इसको हम लोग आगे इधर दिखाते हैं क्या होगा यहां से। अब यहां से k का स्क्वायर और k प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाई यहां से यह क्या हो जाएगा? आपका 4 है। अब यहां से क्या मिलेगा? k प्लस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। कामन क्या है उसमें से? k प्लस 1 का होल स्क्वायर कामन है, यहाँ से यह क्यूब है। ठीक है ना, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा? k का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से k प्लस 4k प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ से हो गया k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यह k स्क्वायर और 4k प्लस 4 हो गया, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको क्या लिख सकते हैं? k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हैं k प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से हो जाएगा k प्लस 1, एक ब्रैकेट में k प्लस 2 को लिख सकते हैं k प्लस 1 और प्लस 1 और बाई 2 और पूरे का
होल स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं कि यह जो है फार्मूले पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यानी कि जब हम k+1 कर रहे हैं तो n की जगह पर क्या हो जा रहा है k+1, और इस n की जगह पर भी k+1+1 हो जा रहा है बाई 2, और इस तरह से यह क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो यह क्या है, डेट इज P3, यानी कि P3 ना, यहां लिखेंगे P3 क्या है, Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। हाँ, तो लिखेंगे कि P1 P2 and P3 are true, hence given formula is true according to principle of mathematical induction। हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 1+3 है, 1+1+2 1+2+3 प्लस सो ऑन 1/1+2+3 प्लस सो प्लस n। दिखाना कितना आना है इसको 2n और बटा में n+1, इसका सम जो है इतना आएगा, इसको हमको दिखाना है, ठीक ना। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। हम P1 देखेंगे, P1 क्या होगा, ले फॉर n इक्वल टू 1, एक टर्म होगा। जब एक टर्म होगा तो अब इधर वाले कोई तो होंगे नहीं, तब क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 और 1+1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, दैट इज P1, यानी कि P1 इज क्या है आपका ट्रू है, P1 आपका ट्रू हो गया। तो हम P2 प्रूफ करेंगे, P2 लेट करेंगे कि n इक्वल टू फॉर n इक्वल टू k, Pk इक्वल टू क्या है आपका ट्रू है, ठीक है ना। Pk क्या है आपका ट्रू है, तो ट्रू होने का मतलब क्या मिलेगा, डेट इज 1+1+2 सो ऑन 1+2+3 प्लस सो ऑन प्लस k इक्वल टू 2k और k+1, यह आपका ट्रू हो गया। अब हम P3 दिखाएंगे, P3 फ्रॉम 1 क्या है 1+1+2 प्लस सो ऑन 1/1+2+3 प्लस सो ऑन k इक्वल टू 2k और यहाँ से आपका है यह k+1। अब क्या करिए, अब नेक्स्ट टर्म कितना होगा इसके जस्ट आगे वाला, तो एक टर्म बढ़ जाएगा k+1, तो उसी चीज को हम इसमें ऐड कर देते हैं। हाँ, दैट इज 1+1+2 प्लस सो ऑन 1+2+3 प्लस सो ऑन k, और अगला टर्म हो जाएगा 1+2+3 प्लस सो ऑन k+1, तो हो जाएगा 2k k+1 और प्लस कितना यहाँ से 1+2 प्लस सो ऑन k+1 हो जाएगा, यही चीज है। अब हम दिखा दें, इतनी चीज को दिखा दें कि यह क्या होगा 2k+1 और 2k+1 हो जाए, तो हमारा यह स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो एक स्टेप यहां से हम और लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, यह 2k है और यह कितना k+1, यह होगा कितना आपका, यहां से आप बताइए, यहां से आप इसको सम करेंगे तो k+1 और k+2 बाई 2 होगा। क्यों है, सम ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू k+1, तो यह फार्मूला होता है। अब यहां से 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, यहां से हो जाएगा आपका 2k और यहां से k+1 और यह वाला टर्म ऊपर जाएगा तो 2 में k+1 और यहां से k+2 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कॉमन क्या है इसमें से 2/k+1 कॉमन है, तो बचेगा कितना k बचेगा यहाँ से, और यहाँ से 1/k+2 बचेगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, और यहाँ से तब क्या होगा 2/k+1 और k² प्लस 2k+1 और नीचे कितना k+2 हो गया। ऊपर वाला टर्म क्या है 2/k+1
और यहाँ से k प्लस 1 का होल स्क्वायर और k प्लस 2 हो गया, या इससे कैंसिल हो गया 2k प्लस 1 और बटा में k प्लस 2 को k प्लस 1 प्लस 1 लिख देते हैं। अब देखिए फिर बैठा ना, 2k प्लस 1 आ गया, k प्लस 1 प्लस 1 आ गया, दैट इज इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि P3 इज आल्सो ट्रू। ठीक है ना, यह ट्रू है। तो क्या हो गया कि फ्रॉम P1, P2 एंड P3 इट इज ट्रू। यह क्या है, ट्रू है मैथमेटिकल फार्मूला के हिसाब से। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ये भी बिल्कुल इजी है, बस देखने में लेंदी सा दिख रहा है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है ना, आइए मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 में है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 सो ऑन n प्लस 1 है ना, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 और n प्लस 2 इक्वल टू कितना आया है, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 और बाई 4 है, कुछ नहीं है। ठीक है ना, बहुत इजी है, बस आपको इसको समझना है। समझने के लिए हम इसके जो जनरल फार्मूले होते हैं उनको समझते हैं कि है क्या। जैसे पहला टर्म, यह एक टर्म है, दो टर्म है, एन टर्म है इसमें। तो पहला टर्म है तो 1 से शुरुआत करेंगे, उसमें एक एक थे इंक्रीज करते हैं असेंडिंग में। 2 से शुरुआत करते हैं 3 4, फिर 3 से करेंगे 3 4 5 सो ऑन, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ चेक करते हैं। अब मैं शॉर्ट में लगा रहा हूँ, P1 चेक में कर रहा हूँ, n इक्वल टू 1 के लिए चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या होगा, अब इसको हमें नहीं देखना है, हमको यहाँ देखना है, इस चीज के लिए देखना है, क्योंकि एक ही टर्म होगा। यहाँ n क्या है, टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 और 3, यहाँ रखिएगा 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 और 1 प्लस 3 और बाई 4 कितना 6 हो जाएगा। यहाँ से या 4, इससे 4 कैंसिल, 3 यहाँ से भी, यह कितना हो गया आपका 6 हो गया। तो हमारा क्या है यहाँ पर, P1 इज ट्रू हो गया। क्लियर हो गया ना, P1 आप ट्रू प्रूफ कर लिए। तो हम सपोज कर लेते हैं P2 के लिए कि n इक्वल टू कितना है, यह k के लिए ट्रू है, तब क्या मिलेगा 1 इंटू 3, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ k प्लस 1 और k प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3/4 यह हो जाएगा। अब करें क्या हम लोग, अब इसमें जब ये इसके लिए ट्रू है तो हम P3 हम किसके हेल्प से दिखाएंगे, हम जो है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिखाना है। तो अब बताइए अगला टर्म क्या होगा, जो ही अगला टर्म हम अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जहां से k रख रहे थे तो k एक एक बढ़ाते चले जाते, जब k प्लस 1 रखेंगे तो एक एक बढ़ाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा 1 2 3 सो ऑन k प्लस 1 और k प्लस 2, अगला क्या k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 हो जाएगा। तो इतना हमने अलग से ऐड किया है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है ना, उस साइड में तो k प्लस 1 और k प्लस 2 और k प्लस 3, ठीक है ना, और प्लस बाई 4 और नीचे क्या है k प्लस 1 लिखे हैं और k प्लस 2 और k प्लस 3, इतना एक्स्ट्रा हमने इसमें ऐड किया है। तो जो उसमें है उसमें से हम उसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या क्या है आपका, k प्लस 1 k प्लस 2 और k प्लस 3 कॉमन है। ठीक ना, तो क्या मिला यहाँ से आपको k प्लस 1 और k प्लस 2 और k प्लस 3 कॉमन हो गया। एलसीएम कितना है इसका 4 हो गया। बचा कितना इसमें, k बचा और उधर से 1 बचा था। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, तब यह क्या लिख सकते हैं हम लोग, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 और k प्लस 4 और बटा में 4। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में यह नहीं बना है, इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, बनाएंगे कैसे, अब लिख दीजिए यह k प्लस 1 फर्स्ट पार्ट, अगला कितना k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 2
और k प्लस 1 प्लस 3 और सबका बटा में 4 हो गया। देख रहे हैं ना, बिल्कुल फिट बैठ गया। k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 2 और k प्लस 1 प्लस 3 और बटा में 4 है तो बटा में 4 हो गया। यानी कि हमारा P3 इज आल्सो ट्रू, यह हमारा ट्रू हो गया। फिर स्टेटमेंट जो लिखना है उसको हम लोग लिख लेंगे। यानी कि हमारा कौन कौन P1, P2, P3 आर ट्रू। जब यह हमारे ट्रू हैं तब क्या इसका मतलब निकला कि यह हमारा फार्मूला जो है यह सही है। ठीक है ना। आइए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी पर आधारित है, ऐसे ही उसको भी करना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है 1 3 2 3 3 3 इस तरह से है। 5 1 इंटू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर है ना, और 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 का क्यूब है। क्यूब है कि स्क्वायर है? क्यूब है। ठीक है ना। यहाँ 3 पर 4 प्लस सो ऑन, आगे कितना है n और 3 पर n, और आएगा कितना इसका आंसर आ रहा है 2n माइनस 1 और इंटू कितना 3 टू पावर n प्लस 1, 3 टू पावर n प्लस 1 और माइनस 3 प्लस 3 है, प्लस 3 है और बटा में 4 है। तो अब देखने में तो बड़ा लग रहा है कि नहीं कितना कठिन होगा, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब इसकी कठिनता को हम इसके चेहरे से ना अंदाजें, ठीक है ना। इसको हम अपने हिम्मत से अंदाजेंगे, हिम्मत से अंदाजेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, और डर जाएंगे इसके चेहरे से तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं पॉस्टुलेट फर्स्ट। P1 देखते हैं, मैं शॉर्टली लगा रहा हूँ n इक्वल टू 1 के लिए, तो ये सारे टर्म इसमें नहीं होंगे। n इक्वल टू 1 इंटू 3 रखिएगा, यहाँ से क्या रखेंगे 2 इंटू 1 माइनस 1 और 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 3 और बाई 4, यहाँ से 3 होगा, यहाँ से 2 में से 1 1 और 3 पर 2 9 और 3 पर 2 और यहाँ से 3 और बाई 4 9 प्लस 3 बाई 4 और 12 बाई 4 इक्वल टू 3, यह क्या हो गया ट्रू है। तो हम देख रहे हैं कि P1 क्या है ट्रू है। ठीक है ना, P1 ट्रू हो गया। अब हम लेट कर लेते हैं P2 के लिए कि P2 लेट फॉर n इक्वल टू k इट इज ट्रू, हम उसको ट्रू मान लेते हैं। जब ट्रू है तब क्या होगा 1 इंटू 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन k इंटू 3 टू पावर k इक्वल टू कितना 2k माइनस 1 और 3 टू पावर k प्लस 1 और प्लस 3 और बटा में 4 है, यह ट्रू होगा। अब हम अगला टर्म इसमें क्या ऐड करेंगे, यही हमको देखिए मेन चीज यही होता है कि क्या ऐड करें। अब उसको पाने के लिए हम यहीं से देखते हैं। तो अगला क्या होगा k प्लस 1 होगा और 3 टू पावर k प्लस 1 होगा, यही होगा। समझ रहे हैं इसको ना। बस तो इसी को दोनों साइड में हम ऐड कर देते हैं। दैट इज 1 3 2 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन k और 3 k प्लस k प्लस 1 3 टू पावर k प्लस 1, तो 2k माइनस 1 3 टू पावर k प्लस 1 प्लस 3 और बाई 4 और यहाँ से 8 का किए हैं k प्लस 1 और 3 टू पावर k प्लस 1। ठीक है ना। अब हमको कुछ ज़्यादा उधर तामझाम नहीं करना है, स्टेप ध्यान देना है। ठीक है ना। और बहुत टफ भी नहीं है, बहुत इजी है। कैसे इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे सबके 4 हो जाएगा। रहने दीजिए 2k माइनस 1 को एक साथ रहने दीजिए और 3 टू पावर k प्लस 1 है और प्लस 3 इधर है और प्लस 4 टाइम्स k प्लस 1 और 3 टू पावर k प्लस 1 हो गया। ठीक ना। अब यह हो गया। अब जो है इनको एक साथ ले लीजिए और इनको एक साथ ले लीजिए, बकिया चीज को अलग इसे सेपरेटली रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, इसको लेंगे तो 2k माइनस 1 पहले से है और यहाँ से 4k प्लस 4 आ जाएगा इधर से और 3 टू पावर k प्लस 1 हो गया। और 3 है तो 3 को छोड़े रहिए और बटा में 4 लिख दीजिए। ठीक ना। हम इसको अब ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ कितना है 2k है और यह कितना है आपका
4k है तो 6k हो जाएगा और +3 हो जाएगा। तो ऊपर ले चलते हैं इसको 6k और +3, ठीक ना, और यहाँ से 3 टू पावर k +1 और +3/4। अब 6k में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं तो 2k और +1 आ जाएगा, 2k +1 और यहाँ से 3 कॉमन हो गया और यहाँ से 3 और k +1 +3 और /4 लिख देंगे। अब क्या मिला आपको, यहाँ से 2k है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा अब अच्छा लिखना चाहता हूँ, 2k + 2 - 1 मैं लिख देना चाहता हूँ, और यह 3k +1, अब ऐसे मैं ना करूँ, k +1 एक घात और बढ़ जाएगी उसकी, और +3 और /4। यह क्या लिखा जा सकता है, 2k +1 - 1 और यहाँ से 3k +1 +1 +3 और /4। क्या देखा आपने, आपने यही देखा 2n है, n की जगह पर क्या हमने लिखा k +1, 2k +1 हो गया। फिर कितना -1 है, -1 हो गया। 3 टू पावर कितना है, n+1 है, तो n की जगह k +1 हो गया, +1 हो गया, +3 और /4। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यहां से निष्कर्ष यही निकला कि ट्रू, P3 इज ऑल्सो ट्रू। तो क्या मतलब हुआ, दैट इज P1 P2 और P3 और ट्रू, हेंस गिवन फार्मूला क्या है आपका, गिवन फार्मूला इज ट्रू अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। P2 P3 का मतलब क्या होता है, पास्टुलेट से मतलब होता है, ठीक है ना, उसको कथन से मतलब है। तो यह क्या हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, काफी लेंदी क्वेश्चन थे, आप इतना देख लेंगे। अगले क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा मेरे क्लास का एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।